जय श्री महाकाल. Welcome to my channel Uplifted Stars. I have started this channel just so that I can bring astrology to the common people. ज्योतिष को समझना और हमारे डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना भी इस चैनल का ध्येय है और वही मैं अचीव करना चाहता हूँ. मैंने पिछले वीडियोस में बोला था कि आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोस ऑन मंगल एंड दिस इज़ एन अटेम्प्ट टू दैट ओनली. मंगल जो है ये वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. हमारे स्क्रिप्चर्स बताते हैं हमें उससे बात करनी चाहिए. मंगल को हमें हनुमान जी से लिंक किया गया है और हनुमान जी की लीला में से हम दो चीज़ें बहुत प्रोमिनेंटली नोटिस कर पाते हैं. एक, वो अपने राजा के लिए बहुत ही अग्रसर रहते हैं, हम हमेशा आगे रह के काम करने वाले होते हैं. एंड नंबर टू, अगर जब कभी वो विध्वंस करने आते हैं तो उनके जैसा विध्वंस भी कोई नहीं करता है. सो यू विल सी कि हमेशा हेल्पिंग हैंड बनना और सही चीज़ का ज्ञान रखकर हर चीज़ को सही दिशा में लेके जाना, यही हमारा मंगल करवाता है हमसे. मंगल के पास में दो घरों की या दो राशियों की पावर दी हुई है. द फर्स्ट वन इज़ एरीज, दैट इज़ द फर्स्ट हाउस, लग्न जिसे बोलते हैं, काल पुरुष का पहला हाउस. और दूसरा है 8th हाउस, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का, एंड करने का और विध्वंस करने की जगह है. मंगल के दोनों घरों में अलग अलग प्लैनेट्स उच्च के होते हैं. फर्स्ट हाउस में सूर्य उच्च का होता है और 8th हाउस ये शनि का कारकत्व दिया हुआ हाउस है और मंगल खुद शनि के राशि में जाके उच्च के होता है. दैट ओनली मीन्स दैट मंगल, सूर्य और शनि ये तीनों ग्रह आपस में कोरिलेटेड हैं. मंगल की पहली राशि जिसमें सूर्य उच्च के होते हैं वो किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए जानी जाती है. एरीज इज़ अ साइन ऑफ टू मच ऑफ एनर्जी और लॉट ऑफ इनिशिएटिव टू स्टार्ट एनीथिंग. और सूर्य वहाँ उच्च के होते हैं बिकॉज सूर्य के पास में 5वां घर है विच इज़ ऑफ मैनेजमेंट. और किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट आपके पास में हो भी तो उसे शुरू करने के लिए, एज यू कॉल इट, एग्जीक्यूशन करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है. इसीलिए मैनेजमेंट को जब सपोर्ट मिलता है तब वो उच्च का होता है, तब वो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है. किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट जब ही परफॉर्म कर पाता है जब वो एग्जीक्यूट कर पाता है अपनी सारी डिसीजंस लिए हुए बातों का. आप देखिएगा, जब हम गवर्नेंस की, गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नेंस की बात करते हैं तो हम यही बात करते हैं कि क्या ये ठीक से गवर्न कर पा रहे हैं, क्या ये ठीक से मैनेज कर पा रहे हैं, क्या ये ठीक से एग्जीक्यूशन कर पा रहे हैं. जो गवर्नमेंट एग्जीक्यूट कर पाती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है. सूर्य को गवर्नमेंट का कारक भी बोला गया है. हेंस जो भी गवर्नमेंट उच्च, जिसका भी सूर्य उच्च का होगा वो उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा होगा, मैनेजमेंट और उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा होगा. एरीज राशि से हम यही देखते हैं. अब हम मंगल की दूसरी राशि के बारे में बात करते हैं जो कि है स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो ये ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, विध्वंस की राशि है. स्कॉर्पियो से मिनरल्स देखे जाते हैं. स्कॉर्पियो इज़ द प्लेस वेर यू अंडरगो अ लॉट ऑफ प्रेशर. शनि को कारकत्व दिया गया है 8वें घर का और 8वें घर में जो प्रेशर होता है, जो उस प्रेशर को झेल के उसमें से बाहर निकलने की जो ताकत होती है वो मंगल के पास है. मंगल आपको वो एनर्जी देता है, वो ताकत देता है जिसमें आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाते हो, अपने आप को चेंज कर पाते हो टू बिकम बेटर बीइंग, टू बिकम बेटर एट समथिंग. एंड हेंस मंगल को दोनों ही राशियों में काम करना होता है. 8वें घर के बारे में एक और बात, मतलब 8वीं राशि स्कॉर्पियो के बारे में एक और बात बोलूँगा कि इसमें को लॉर्डशिप दी गई है. मंगल के साथ में केतु को भी इस राशि की ओनरशिप दी गई है. और केतु के बारे में ये बोला जाता है कि इट इज़ वेरी मच लाइक मंगल के जैसा ही है, बट इट इज़ अ शैडो प्लैनेट. केतु जो है ना ये एक्सट्रीमिस्ट है. जैसे अगर मंगल मिलिट्री है तो केतु जो है ये फिदाइन है, मतलब ये एक्सट्रीम चला जाएगा एकदम. और इसी वजह से जैसे
भगवान श्री राम के हनुमान जी थे, वे उसी तरह से शिव भगवान के भैरव जी हैं। तो भैरव जी जो है ये केतु के तरह हैं, बिल्कुल अनरेगुलेटेड पावर है वो। उसके सामने कोई भी आ जाए देन नथिंग मैटर्स, ओनली जो बोला गया है वो करना है हमें। सो दैट इज 8th हाउस। हैविंग सेड दैट, वंस अगेन मैंने थोड़ा सा आई थिंक मैं थोड़ा टेक्निकल चला गया, मैं इसको और ब्रिंग इट टू द रियल लाइफ थिंग्स। मंगल जो है ये जैसे मंगल ही नहीं, इनफैक्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ दीज 9 प्लैनेट्स, 9 एनर्जीज जो हैं हमारे लाइफ में अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट होती है, और उसका मूलभूत, उसका जो बेसिक क्वालिटी होती है वो चेंज नहीं होती है, बस उसका एप्लीकेशन अलग अलग हो जाता है। जिस तरह मंगल हम अगर खाने के रूप में देखना चाहें तो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फूड जो हुआ, जिस फूड में सबसे ज़्यादा, जिसको खाते ही हमें एकदम एनर्जी महसूस होती है, वो है शक्कर, स्वीट्स। हैंस मंगल को स्वीट से देखते हैं हम। और इसी तरह हमारे शरीर में अगर सबसे ज़्यादा एनर्जी किसी चीज़ में है, या जिस चीज़ से पूरे बॉडी को एनर्जी मिलती है, वो है ब्लड, तो मंगल को ब्लड से देखते हैं। बोलने का मतलब यह है कि जिस भी चीज़ में आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो आपकी ज़िंदगी हो, जहाँ आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हो आप, वेर एवर एनर्जी इज नीड, जहाँ पर भी एनर्जी का कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है, एनर्जी की किसी भी फॉर्म में काम बात होगी, हम मंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत क्लियर है। अब क्योंकि एनर्जी, अनरेगुलेटेड एनर्जी जो होती है, ये विध्वंस करती है ये 8वें घर में जाके। अगर एनर्जी को हम रेगुलेशन नहीं दें, अगर हम उसे कंट्रोल नहीं करते हैं, दिया जिस तरह लाइट करता है उसी तरह जला भी सकता है, उसी तरह उसे कंट्रोल की ज़रूरत है, मैनेजमेंट की ज़रूरत है। इसीलिए मंगल को सूर्य की ज़रूरत है। सूर्य मंगल के साथ में उच्च का हो रहा है, और मंगल शनि के राशि में जाके उच्च होता है, जहाँ के आगे वेर अगेन 10th हाउस ऑफ शनि, शनि का जो 10वां घर है वो कंट्रोल का है, वो प्रेशर का है। इसलिए मंगल को जब जब कंट्रोल मिलेगा, वो उच्च का वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। मंगल को अच्छा मैनेजमेंट मिले, अच्छा कंट्रोल मिले, नथिंग लाइक इट। इसलिए आपके लाइफ में जब भी आपको ऐसा लगता है कि मैं एनर्जी सही जगह यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ, उस समय आपको बोला जाता है कि एनर्जी चैनलाइज करो, एनर्जी का मैनेजमेंट करो, आप अपने टाइम का मैनेजमेंट करो। हैंस यू सी दैट सूर्य जो है वो टाइम के कारक हैं, इसीलिए बोलते हैं कि आपकी एनर्जी चैनलाइज करो, आप एनर्जी को मैनेज करो। जब आप एनर्जी मैनेज करोगे तो आपका मंगल उच्च का होगा, आपकी एनर्जी सही यूज़ होगी, एंड हैंस आपका ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी। और इसी तरह से हर बार मंगल में हमें सपोर्ट, हम मंगल को सपोर्ट करने के लिए हमें हमेशा मैनेजमेंट की, हमेशा टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हम मंगल की इन दोनों राशियों का रियल लाइफ एप्लीकेशन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, मंगल का वर्किंग हम एक कंपनी में अप्लाई करके देखते हैं। कंपनी में 2 चीज़ें प्रोमिनेंट होती है, एक होती है मैनेजमेंट और एक होती है वर्कफोर्स। मतलब मैनेजमेंट एज इन द सूर्य एंड वर्कफोर्स इज द शनि। तो आप पाओगे कि जो मिडिल मैनेजमेंट होती है, जो मोटिवेट करती है सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में, वो ऑर्डर्स भले ही सूर्य से लेती है, मैनेजमेंट से लेती है, और एग्जीक्यूशन शनि से करवाती है, एम्प्लॉयज से करवाती है। और आप पाओगे कि बट ऑल्दो these two energies are completely different, completely opposite in fact। सूर्य एक कम्प्लीटली हॉट और एकदम एग्रेसिव एनर्जी है, और शनि एकदम कोल्ड और एकदम ही पैसिव एनर्जी है। इसीलिए मंगल जो है ये सूर्य का तेज लेकर, सूर्य का एनर्जी लेकर, मैनेजमेंट की एनर्जी लेकर शनि से काम करवा सकती है, एम्प्लॉयज से काम करवा पाती है। सो इट्स बेसिकली अ मिडल मैन बिटवीन सन एंड शनि, इफ आई वुड हैव टू से दैट। इसके और बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बट आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स। अब मैं मंगल की दृष्टियों के ऊपर जाना चाहता हूँ। मंगल को 3 दृष्टियाँ दी गई हैं, वन इज़ द 4th वन इज़ द 7th एंड वन इज़ द 8th। ये इसका बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। दृष्टियों का मैंने बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग ही रखा है। जो घर होता है, नेचुरल काल पुरुष का जो घर होता है, वही उसका कारकत्व दिया जाता है उस दृष्टि से। तो 4th हाउस जो है ये चंद्र का है।
चंद्र जो है ये केयरिंग के लिए है, मतलब बेसिकली मदर कैसी होती है, मदर प्रोटेक्टिव होती है, मदर केयरिंग होती है। उसी तरह मंगल की जहाँ बैठा है आपका मंगल, वहाँ से चौथी दृष्टि जो होगी वहाँ वो प्रोटेक्टिव होगा। वहाँ वो चाहे वो उसका क्षेत्र मानता है, वो चाहता है कि ये मेरी जगह है, यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं हो। ही विल बिहेव लाइक अ बिग ब्रदर ओवर देयर। ही विल प्रोटेक्ट दैट पर्सन इन देयर लाइफ। अगर वो चौथा अगर जो भी आता है, और अगर इसी तरह मंगल का जो थर्ड दृष्टि है, दैट इज द एट्थ दृष्टि जो बोलते हैं, आठवीं दृष्टि जो है वो माई वे और द हाईवे वाली दृष्टि है। मतलब या तो मैं बोल रहा हूँ वैसा करो या तुम चलते बनो। तो मंगल जो है ये आठवें घर में, आठवीं दृष्टि में जहाँ पर भी गिरती है उसकी आठवीं दृष्टि, वहाँ पर वो बहुत एडमेंट हो जाता है, बहुत स्टबन हो जाता है। बिकॉज आठवां घर शनि का है, वी शुड नॉट फॉरगेट, शनि स्टबन है, शनि पैसिव है, शनि डजंट वांट टू मूव। तो मंगल आठवीं दृष्टि से जहाँ भी देखता है वहाँ पर वो स्टबन हो जाता है, वहाँ वो रिजिड हो जाता है कि मुझे ऐसा ही चाहिए, मैं ऐसा ही करूँगा। यही बेसिक मंगल की वर्किंग आती है। नाउ बिफोर वी प्रोसीड टू द रेमेडियल पार्ट, आई थिंक सबको पता होना चाहिए कि उनका मंगल अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू कैन रियली अंडरस्टैंड वेरी इजीली, बाय विच आपको पता लग जाएगा कि मेरा मंगल सही है या नहीं है। मंगल जो है ये हनुमान जी की तरह था, मतलब ये सपोर्टिव था बहुत ज़्यादा, और विदाउट एनीथिंग एक्सपेक्टिंग कुछ, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग ये सपोर्ट करते थे। तो जिसका मंगल बहुत अच्छा होगा वो आपको सपोर्ट करने में बिल्कुल घबराएगा नहीं। और आप ये भी नोटिस करिएगा कि मंगल आपके भाइयों का कारक है। तो जिसका मंगल बहुत अच्छा होगा वो हमेशा ये बोलते हुए मिलेगा कि भाई तू तो मेरा भाई है, तेरे लिए तो कुछ भी कर दूंगा मैं। You will find people speaking these things about in daily life। या आप देखिए जिनका मंगल बहुत अच्छा है वो जल्दी से डिप्रेशन में नहीं आएंगे, वो इमीडिएटली किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आने का देखेंगे। दे विल हैव अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड देम सपोर्टिंग देम, दे विल बी सपोर्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल, और इनिशिएटिव लेने में बिल्कुल नहीं घबराएंगे। तो मंगल ऐसे ही होता है, जिनका मंगल अच्छा है वो ये सब करने में बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर आपका मंगल कमज़ोर है, आपका मंगल ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप बहुत लेथार्जिक रहोगे। यू विल ऑलवेज बी ट्राइंग टू लाई ऑन द बेड। मंगल 10th हाउस में उच्च का होता है और 4th हाउस में नीच का होता है। जिसका मंगल कमज़ोर होगा, नीच का होगा, 4th हाउस में होगा या 4th राशि में होगा फॉर दैट मैटर, ये थोड़े लेथार्जिक हो जाते हैं। दे डोंट वांट टू टेक इनिशिएटिव, दे वांट टू लाई डाउन। 4th हाउस कंफर्ट्स का है, आपका घर का है, योर बेड, योर कंफर्ट जोन बेसिकली। सो मंगल इज द काइंड ऑफ एनर्जी विच इज सपोज टू परफॉर्म, विच इज सपोज टू एग्जीक्यूट। अगर ऐसी एनर्जी को आप 4th हाउस में रख दो, कंफर्ट के हाउस में रख दो, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। एंड ऑब्वियसली बिकॉज इट इज़ द एनर्जी, इट इज़ हाई इन एनर्जी, अगर घर में बैठ जाएगी तो घर में कलेश करेगी, घर में बहुत ज़्यादा झगड़े करेगी। तो जिनका मंगल नीच का हो जाता है वो अपने ही घर में बहुत झगड़े करते हैं, अपने मदर से बहुत झगड़े करते हैं। दीज आर द फ्यू ऑफ द सिम्टम्स ऑफ गुड मंगल एंड अ बैड मंगल। नाउ लेट्स गेट बैक टू द रेमेडियल पार्ट। जिस तरह मैंने बताया, मंगल की 2 राशियां हैं और दोनों में कार्यकत्व और दोनों की एनर्जीज बहुत डिफरेंट हैं। वन इज़ वेरी एनर्जेटिक, वन इज़ वेरी पैसिव बट वेरी डिस्टॉर्टिंग एंड वेरी डिस्टर्बिंग। तो दोनों के लिए रेमेडीज़ भी अलग अलग हैं। हम अगर पा रहे हैं कि हमारे लाइफ में एरीज की प्रॉब्लम है, एरीज की प्रॉब्लम मतलब हम इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं, हमारा कोई काम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एरीज। और उसके लिए हमें सूर्य की रेमेडीज़ करनी है। सूर्य की रेमेडीज़ लाइक सूर्य को सुबह जल अर्पण करना, अर्घ देना, सूर्य नमस्कार करना फिजिकली, और अच्छा मैनेजमेंट करना, टाइम मैनेजमेंट करना, अच्छा सूर्य के शेड्यूल को फॉलो करना। सुबह उठना है सूर्य के साथ में या सूर्य से पहले, और सूर्य अस्त से पहले खाना ख़त्म करके हमारे बॉडी को रेस्ट देना है। सो दीज आर द रेमेडीज दैट यू नीड टू डू। इनफैक्ट इफ दैट इज़ अ प्रॉब्लम तो आप रूबी भी पहन सकते हैं,
फॉर मेकिंग सूर्य बेटर इफ अगर रूबी जब सजेस्ट किया जाता है जब आपका एरीज का संबंध 10th हाउस से आ रहा हो या शनि से आ रहा हो, तो आपको डेफिनेटली रूबी सजेस्ट किया जाता है, बिकॉज शनि को पत्थर से देखते हैं एंड हेंस अगर पत्थर की रेमेडी देनी है तो आपको वो प्रॉब्लम देखी जानी चाहिए, राइट। सो दिस इज द पार्ट वेयर एरीज नीड्स टू बी सॉर्टेड. Now let's talk about the eighth Rashi, the Rashi of Scorpio. This is the place where मंगल really is troublesome, जहाँ पे मंगल की एनर्जी संभाली नहीं जाती. और यहाँ आपको चाहिए शनि की एनर्जी, यहाँ पर आपको चाहिए शनि का सपोर्ट, पेशेंस. और आप नोटिस कीजिएगा कि हमारे मिलिट्री में यू विल फाइंड आउट कि they always speak about discipline. They always speak about taking the pressure, taking the heat. So discipline is basically seen by Shani. Shani wants you to be disciplined in your life. Shani wants you to be organized in your life. And if you are, then Shani stops troubling you. Pressure आप पे हैंडल हो जाता है, बिकॉज थोड़ा सा और लेमैन टर्म्स में बात करें हम तो हमें रात दिन अगर हमें प्रेशर हैंडल करना है, कोई चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, तो हमें उसे रेगुलर बेसिस पे करते रहना है. अगर हम ये कर पा रहे हैं तो हमें उसका प्रेशर फील नहीं होता है. अगर हम उसको ठीक से कर पाते हैं, हम ठीक से उसको रेगुलरली करते रहते हैं, तो उसका प्रेशर हमें महसूस ही नहीं होता है. हैंस मंगल वहाँ अच्छा परफॉर्म करता है. तो आप देखिएगा जब भी प्रेशर सिनेरियोज होते हैं और वहाँ पे मंगल की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, तो आप देखोगे कि आपको शनि की तरह काम करना होगा. आपको फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, आपको सर झुका के कोलू की बैल की तरह बस काम करते जाना होगा. देन ओनली यू कैन हैंडल द 8th हाउस प्रॉब्लम्स. दिस इज अ वेरी ट्रिवियल रेमेडी. इसके अलावा आप अगर आपको 8th राशि का प्रॉब्लम जा रहा है तो आपको अमावस्या के दिनों में पीपल के झाड़ के नीचे दिया जलाना चाहिए. आपको सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए. This will sort out your 8th house problems. And I think I've covered मंगल in general. मंगल का in general understanding एक बहुत day to day life की मंगल की understanding दे दिया है मैंने. Having said that, I know YouTube पे राशि वाइज ज़्यादा प्रचलित है हर चीज़ करना. एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं हर राशि के लिए मंगल किस तरह है और उसके लिए कौन सी पर्टिकुलर रेमेडी करनी चाहिए, अगर आप मेरे से ये जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मेंशन इन माय कमेंट बॉक्स. मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए. मैं डेफिनेटली इसके आगे का वीडियो जो है वो राशि वाइज सारी रेमेडीज प्रोवाइड कर दूँगा. आई होप दिस वीडियो हैज़ सफाइस. इसने आपको मंगल के नज़दीक ले आया होगा, आपको मंगल को समझने में आसान कर दिया होगा. आई होप एवरीथिंग सर्व्स. जय श्री महाकाल.